माता का प्रेम वो विचित्र वस्तु है देवी, जो संतान को सुधार भी सकता है और संतान को बिगाड़ भी सकता है। आपने अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे आचार विचार दिए, अच्छाई और बुराई की पहचान कराई, जीवन जीने के ढंग सिखाए, उन्हें बुरी डगर पर चलने से रोका, उनकी हर भूल पर उन्हें टोका। और यही तो माता का वास्तविक प्रेम है। जिस प्रकार एक पौधे को अच्छे फलने फूलने के लिए सूर्य के प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे, तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रेम के 2.5 अक्षर, परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार हैं। ये कैसा उत्सव है कमल नयन? मांस, मदिरा, हुड़दंग, क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, उत्सव तो नाम है आनंद की पवित्र भावना का। उत्सव नाम है ऋतुओं के आगमन का। जब प्यासी धरती पर वर्षा की पहली फुहार गिरती है और माटी से सोंधी सोंधी सुगंध उमड़ती है, तब उत्सव मनाया जाता है कि अब धरती की प्यास मिटी, अब खेती लहराएगी, हरियाली नाच उठेगी। यही तो मैं भी कहती हूँ कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे। जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठे, वो उत्सव नहीं, कोरा हुड़दंग है। हिंसा की प्रवृत्ति तो प्राणियों के जीवन प्रणाली में बसी हुई है। मानव समाज जब तक हिंसा से घृणा करने का गुण उत्पन्न नहीं करता, तब तक वो किसी न किसी रूप में हिंसा का प्रयोग करता रहेगा। कभी राज्य के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर, कभी अधिकार के नाम पर और यदि कुछ भी नहीं तो आखेट के नाम पर। महादेवी, जिस दिन मानवीय मन से स्वार्थ नाम का रोग निकल जाएगा ना, उस दिन हिंसा भी समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी, वेद मेरी वाणी है। मानव कल्याण के लिए उन्हें मैंने रचा था। उसने वस्तु मेरी चुराई है और इसीलिए अपने विरुद्ध किए गए अपराध का दंड भी उसे मैं ही दूंगा। काग अपनी चाल बदल लेने से हंस नहीं बन जाता। विष अपना रंग बदल लेने से अमृत नहीं हो सकता। वेदों को अपने निकट रखने के उपरांत भी दानव अपनी दानवी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। जो संस्कारहीन है, वो ज्ञान तक पहुंचकर भी अज्ञान के अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही आरंभ भी हूं, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, ज्योतियों में सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूं। हर निर्माण में विनाश के और हर उत्थान में पतन के कारण भी छिपे हुए होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाने लगता है तो पतन उसे नीचे लाने के अवसर खोजता रहता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वो स्वयं ही अपना शत्रु है।